एक ऐसी बिल्ली जो अपने मालिक से कई गुना ज्यादा पैसे कमाती है। और क्या आपने कभी एक ऐसे वॉल्केनो के बारे में सुना है जिसका लावा गर्म नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ठंडा लावा माना जाता है? और एक ऐसा पेड़ जिसको इंसानों की तरह गुदगुदी महसूस होती है। और क्या आप दुनिया की सबसे महंगी किताब को जानते हैं? ये किताब इतनी ज्यादा महंगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो में इससे भी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कोई भी चिड़ियाघर जाता है तो उसका मेनली मकसद यही होता है कि वो वहाँ जाकर जंगली जानवर और खूबसूरत खूबसूरत पक्षियों को देखेगा जो बेसिकली एक पिंजरे में बंद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी चिड़ियाघर होते हैं जहाँ पर लोग जानवरों को देखने नहीं जाते बल्कि जंगली जानवर इंसानों को देखने जाते हैं। जी हाँ, इस तरीके के चिड़ियाघरों को रिवर्स जू कहा जाता है, जिसका मतलब ही यही होता है उल्टा चिड़ियाघर। इस तरीके के चिड़ियाघरों में सभी लोगों को एक पिंजड़े जैसी गाड़ी में चढ़ाया जाता है और उसके बाद उनको बीच जंगल में या फिर एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर सभी जंगली जानवर हों, और उसके बाद आप सभी लोग उस गाड़ी के अंदर से ही सारे जानवरों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कई केसेस में तो ये जानवर गाड़ी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। हालांकि इसमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज के मोबाइल फोन्स में सिक्योरिटी पर्पस के लिए फिंगरप्रिंट लॉक दिया जाता है जो काफी सिक्योर भी होता है और बहुत ही फास्ट काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो क्या उसी की फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके उसके मोबाइल को अनलॉक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल हमारे मोबाइल फोन में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो बहुत ही स्मार्ट होता है। ये स्कैनर हमारी फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के साथ साथ बॉडी में इलेक्ट्रिकल चार्ज को भी चेक करता है। अब क्योंकि मरने के बाद इंसान के शरीर में इलेक्ट्रिकल चार्ज खत्म हो जाता है और साथ में हमारी स्किन और फिंगर भी सिकुड़ जाती है, जिससे हमारी फिंगर का आकार भी बदल जाता है, और इसीलिए मरने के बाद किसी भी इंसान की फिंगरप्रिंट से उसके मोबाइल को अनलॉक नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 3। जब भी रेगिस्तान की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ऐसा इलाका आता है जहां चारों तरफ दूर दूर तक केवल रेत ही रेत दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन रेगिस्तानों में इतनी ज्यादा रेत कहां से आई है? अगर आप सोच रहे हैं कि इन रेगिस्तानों में रेत शुरू से ही होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रेत कई सालों में धीरे धीरे इतनी ज्यादा होती है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है रेगिस्तान में बदलता हुआ मौसम। दरअसल ये तो आप जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में टेम्परेचर दिन में बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो वहाँ पर चट्टानें बहुत ही गर्म हो जाती हैं। वहीं जैसे ही रात होती है रेगिस्तान का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और एक समय तक पूरा रेगिस्तान बहुत ठंडा पड़ जाता है। इतनी जल्दी मौसम के बदलाव से जितनी भी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो सारी टूट जाती हैं और ये प्रोसेस सालों तक चलता रहता है, जिससे धीरे धीरे यही चट्टानें बिल्कुल छोटे छोटे कणों का रूप ले लेती हैं जिनको हम रेत कहते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एप्पल हमारी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला एप्पल कहाँ उगाया गया था? शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन बहुत सारी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने ये पाया कि दुनिया का सबसे पहला एप्पल मिडिल ईस्ट एशिया के एक देश कजाकिस्तान की पहाड़ियों पर उगाया गया था, जो एक जंगली सेब था। लेकिन आज दुनिया भर के तमाम देशों में सेब की हजारों नस्ल उगाई जाती हैं। कहा जाता है कि कजाकिस्तान में आज भी कई ऐसी सेब की नस्ल पाई जाती हैं जो आम सेब के मुकाबले कई गुना ज्यादा अच्छी हैं, पर इन सेबों से हम लोग अभी भी अनजान हैं। सेब की पहली नस्ल मॉलस सिएवर्सी लिबेट मानी जाती है। ये प्रजाति आज भी कजाकिस्तान के जंगलों में उगती है, जिनको वहाँ के किसान हैंडल करते हैं। फैक्ट नंबर 5। आपने अब तक जितने भी ज्वालामुखी देखे होंगे वो उबलते हुए लावे से भरे होंगे, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा ज्वालामुखी भी है जिसका लावा दुनिया का सबसे ठंडा लावा माना जाता है। इस ज्वालामुखी को वर्ल्ड कूलेस्ट वॉल्केनो भी कहा जाता है और इसीलिए इस अजीबोगरीब वॉल्केनो का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस अनोखे ज्वालामुखी का नाम ऑल डोनियो लेंगाई है और ये ज्वालामुखी तंजानिया में है। ये ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसके अंदर का लावा काले रंग का होता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी एक ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसको बिल्कुल इंसानों की तरह गुदगुदी होती है? यकीनन आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि अब तक आपने इंसानों और जानवरों के बारे में तो सुना है कि उनको गुदगुदी होती है, पर पेड़ को भी गुदगुदी होती है ये आपने पहली बार सुना होगा। लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमारे भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसको अगर गुदगुदी की जाती है तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह हिलने लगता है। ये पेड़ उत्तराखंड के काला ढूंगी जंगल में पाया जाता है, जिसे गुदगुदी पेड़ भी कहा जाता है।
इस पेड़ की खास बात यह है कि अगर आप इसको टच करेंगे तो उसकी सारी शाखाएं अपने आप हिलने लगती हैं। आज इस पेड़ को देखने के लिए हर रोज हजारों लोग आते हैं। फैक्ट नंबर 7, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी किस तरीके से बनाई जाती है तो शायद आप कहेंगे कि इस कॉफी को बहुत ही ध्यान और अच्छी साफ सफाई के साथ बनाया जाता होगा। और अगर आप भी यही सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी को इतनी गंदगी से बनाया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस कॉफी का नाम कॉफी लोवैक है, जो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक मानी जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कॉफी को एक बिल्ली की पॉटी से बनाया जाता है। ये एक खास प्रजाति की बिल्ली होती है जिसका नाम सिवेट बिल्ली होता है। सबसे पहले इस बिल्ली को कच्ची कॉफी के दाने खिलाए जाते हैं। ये बिल्ली कॉफी में से अच्छे बीन्स चुन चुन कर खाती है। उसके बाद उन बीन्स के कुछ भाग को पचा लेती है और कुछ को पॉटी कर देती है। उसके बाद इस कॉफी को अच्छी तरीके से शुद्ध किया जाता है और बाद में इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि इस कॉफी के एक छोटे से कप की कीमत लगभग 6000 के करीब होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस कॉफी को इस तरीके से ही क्यों तैयार किया जाता है, तो आपको बता दें कि इस बिल्ली के शरीर और आंतों से गुजरने के बाद कई तरह के पाचक एंजाइम मिलकर इसे बहुत बेहतर बना देते हैं। यहाँ तक कि इसकी पौष्टिकता भी कई गुना बढ़ जाती है और इसीलिए इस कॉफी को इस तरीके से तैयार किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो आपने भी बहुत सारी किताबें खरीदी होंगी। अगर आपने कोई महंगी किताब खरीदी है तो उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हजार रुपए होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है और ये किताब इस समय किसके पास रखी हुई है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस किताब का नाम द कॉडेक्स लेस्टर है, जिसको साल 1994 में बिल गेट्स ने लगभग $33.8 मिलियन में खरीदा था, यानी लगभग 200 करोड़ रुपए में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये किताब इतनी महंगी क्यों है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किताब को अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिक लियोनार्डो डा विंची ने लिखा है। हालांकि आज के समय में इस किताब की कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के समय में इस किताब की कीमत लगभग $53 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। इस किताब की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में ये किताब बिल गेट्स की बुक लाइब्रेरी में रखी हुई है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, अब तक आपने जितने भी साधु संत को देखा होगा उनको आपने केवल सैफरन कलर के कपड़े ही पहने देखा होगा। पर क्या आपको मालूम है कि आखिर ये साधु संत केवल केसरिया और ऑरेंज कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? तो इसके पीछे एक आध्यात्मिक रीजन है। अगर इसकी दृष्टि से देखा जाए तो ये वही कलर होता है जो हमें सनसेट होते समय दिखाई देता है, यानी सूरज के ढलते समय, और आग का कलर भी इसी तरह होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जो दूसरा चक्र होता है उसका कलर भी यही होता है और इसीलिए साधु संत केसरिया कलर के कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा ऑरेंज कलर आनंद का प्रतीक भी माना जाता है और इसको अपने आसपास रखने से मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से शांति मिलती है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से साधु संत लोग इसी कलर के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 10, जहां आज के समय में कोई भी फिल्म बड़े ही आसानी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है, अगर कोई फिल्म फ्लॉप भी होती है तो वो फिल्म भी धीरे धीरे 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है। वरना अगर कोई अच्छी फिल्म है तो वो 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेती है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत की वो कौन सी फिल्म थी जिसने सबसे पहले 100 करोड़ की कमाई की थी? अगर नहीं तो इस फिल्म का नाम डिस्को डांसर है। ये फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई थी, जिसमें लीड रोल मिथुन चक्रवर्ती का था और यही वो इंडिया की पहली फिल्म थी जिसने सबसे पहले 100 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने चाइना में गोल्ड अवार्ड भी जीता था। इवन इस फिल्म को रशिया में भी रिलीज किया गया था, जहाँ पर भी इसने बहुत सी अच्छी कमाई की थी और इंडिया में तो इस फिल्म ने उस समय धूम ही मचा दिया था और इसलिए इस फिल्म ने 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी और इससे पहले इंडिया की किसी फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया ही नहीं था और ये उस समय एक रिकॉर्ड था। फैक्ट नंबर 11, जरा सोचो, अगर आपके पास कोई बिल्ली है और वो बिल्ली आपसे भी कई गुना ज्यादा पैसे कमाती हो। जी हाँ, एक ऐसी ही बिल्ली है जो अपने मालिक से कई गुना ज्यादा पैसे कमाती है और इसकी नेटवर्थ भी अपने मालिक से 2 गुनी है। इस बिल्ली का नाम ओलिविया है और इसकी मालिक टेलर स्विफ्ट है। टेलर स्विफ्ट अमेरिका की एक बहुत ही पॉपुलर पॉप स्टार है और इन्होंने ग्रैमी अवार्ड भी जीता है।
अब आप सोच सकते हैं टेलर कितनी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन फिर भी टेलर की नेटवर्थ लगभग 400 करोड़ है और इनकी इस बिल्ली की नेटवर्थ लगभग 800 करोड़ रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बिल्ली ऐसा क्या करती है कि अपनी मालिक से भी कई गुना ज्यादा पैसे कमाती है। तो आपको बता दें, ओलिविया की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है एडवर्टीजमेंट और म्यूजिक वीडियोस। ओलिविया टेलर की कई म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी है। इसके अलावा ये बिल्ली बड़े बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन भी करती है, जिससे ये बिल्ली हर साल करोड़ों रुपए कमाती है। ओलिविया को टेलर ने साल 2014 में गोद लिया था और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ओलिविया को दुनिया की तीसरी सबसे अमीर पेट बताया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।